हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम स्पेशल जेपीआईसी में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे और बोर्ड परीक्षा 2021 की एकदम ठोस प्रिपरेशन कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछली क्लास में आपको यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए जो है आपको बहुविकल्पी प्रश्न, पहला चैप्टर जो आपका ठोस अवस्था है उसमें बहुविकल्पी जो प्रश्न आता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने आपको 7 क्वेश्चन बताए थे और उनका आंसर बताया था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि बोर्ड परीक्षा में आने की 100% संभावना है। आज हम अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी तीनों में पूछे जाने वाले और इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ठोसों में दोष के बारे में पढ़ेंगे। ठोसों में दोष क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, और बिंदु दोष क्या होता है, और जो है फ्रेंकल डिफेक्ट और जो है शॉर्टकी डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट जो कि लगभग हर साल पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? ठोस अवस्था। ठोस अवस्था। यहां पर हम जो है दोषों के बारे में एक विस्तृत, जिसको हम कह सकते हैं दोहरा सकते हैं, क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं कि फ्रेंकल और जो है शॉर्टकी दोष क्या होते हैं, इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। ठोसों में बिंदु दोष क्या है, इसकी सभी जो है बिंदु आयनिक ठोसों में बिंदु दोषों की विवेचना कीजिए। तो ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आप जो है एक बार चाहे विस्तृत में पढ़ लीजिए, चाहे अति लघु उत्तरी में पढ़ लीजिए, चाहे, तो हम चाहते हैं कि अगर आप विस्तृत में पढ़ेंगे तो आपको जो है ज्यादा समझ में आएगा। आइए देखते हैं ठोसों में दोष क्या होता है। दोष, सबसे पहले अगर हम दोष की बात करें तो क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था जो होती है, उसमें अवयवी कणों के नियमित व्यवस्था में परिवर्तन या अव्यवस्था ही उस ठोस, उस क्रिस्टलीय ठोस की या उस ठोस के दोष कहलाती है। दोष कुल मिलाकर के 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा है बिंदु दोष। बिंदु दोष जिसे हम पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं, पॉइंट डिफेक्ट। दूसरा दोष है हमारा पंक्ति दोष। पंक्ति दोष जिसे हम लाइन डिफेक्ट कहते हैं, लाइन डिफेक्ट। तीसरा हमारा है तल दोष। तल दोष जिसे हम प्लेन डिफेक्ट कहते हैं, प्लेन डिफेक्ट। अगर हम एक फिगर के माध्यम से समझें तो ये हमारा, मान लीजिए, जो आयनिक ठोस होता है या ठोस होता है वो धन आयनों और ऋण आयनों से बना होता है। इस प्रकार से हम गोलों को दूर बना रहे हैं, जबकि ठोसों में क्या होता है कि ये जो अवयवी कण होते हैं वो बहुत ही नजदीक नजदीक होते हैं। उनमें क्या होता है कि जो अवयवी कणों में जो दूरी होती है वो बहुत ही कम होती है। जैसे इसमें अगर हम मान लें कि ये ठोस A+ और B- से बना हुआ है, ये ठोस क्या है, A+ और B- से बना हुआ है, तो A+, B-, A+, B-, फिर यहां आ जाएगा B-, A+, B-, A+, A+, B-, A+, B-, A+। ये हमारे जो है हम एक जो है एक कोष्ठिका के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसी प्रकार से हम जो है 2D में अगर देखें, 3D में देखें, तो जो ठोस होता है वह लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में, जो अवयवी कणों की त्रिविमीय व्यवस्था होती है, लंबाई में, चौड़ाई में और ऊंचाई में, तो उसका हम एक लेयर सिर्फ देख रहे हैं। एक लेयर में
क्या है कि जब किसी भी आयनिक क्रिस्टल में किसी एक आयन द्वारा एक आयन क्या होता है कि वह अपनी नियमित व्यवस्था से हट जाता है। जैसे हमारा मान लीजिए ये A+ है और ये यहां से गायब हो जाए, ये यहां से गायब हो जाए, तो इस प्रकार से ठोस में जो अव्यवस्था पैदा होगी वह हमारा क्या कहलाएगी, बिंदु दोष कहलाएगी। यहाँ पर फिर से हम क्रिस्टल को जो है बना दें, A+ आ गया। अब हम बात करते हैं पंक्ति दोष की। तो मान लीजिए जो लेयर बाय लेयर ठोस जो है व्यवस्थित होता है, इनमें अवयवी कण क्या होते हैं, लेयर बाय लेयर व्यवस्थित होते हैं। तो ये एक जो लेयर है इनमें अव्यवस्था पैदा हो जाए, चाहे A+ व्यवस्थित हो जाए या A- व्यवस्थित हो जाए, सॉरी B- व्यवस्थित हो जाए। तो इस प्रकार से जो है अव्यवस्था पैदा होगी, क्योंकि अवयवी कण एकदम जो है व्यवस्थित इस पर नियमित व्यवस्था में है, तभी तो हमारा ये ठोस बना है। तो अगर यही नियमितता जो है जब इनकी लाइन में भंग हो जाती है तो रेखा में एक पंक्ति में भिन्न हो जाती है। अगर B- है तो B- ही होगा, A+ है तो A+ ही होगा। तो इस प्रकार से जो दोष उत्पन्न होता है वह हमारा होता है लाइन डिफेक्ट। और प्लेन डिफेक्ट क्या होता है कि जब पूरा एक प्लेन ही, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो कई तल मिलकर के जो है ठोस बनाते हैं, तो एक तल में ही या तो B- आ जाएगा या तो A+ आ जाएगा या दोनों हाफ हाफ करके गायब हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो पूरे तल में जो है एक अव्यवस्था पैदा होगी वह हमारा जो है तल दोष कहलाएगा। तो इस प्रकार से इन तीनों दोषों के बारे में, ठोसों में ये 3 दोष पाए जाते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे जो है हमारा सिर्फ टॉपिक है बिंदु दोष। बिंदु दोष, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बिंदु दोष होता क्या है। बिंदु दोष वह दोष है जब किसी आयनिक क्रिस्टल में किसी एक आयन द्वारा या एक आयन जो है अपना स्थान छोड़कर चला जाता है, तो उस समय या किसी आयनिक क्रिस्टल में आयनों द्वारा जो है उत्पन्न अनियमितता, आयनों द्वारा उत्पन्न अनियमितता जो होती है वह बिंदु दोष कहलाती है। जैसे मान लीजिए ये हमारा पूरा क्रिस्टल है और ये A+ और B- आयन से बना है। जैसे मान लीजिए ये NaCl है, तो यहाँ पर NaCl की अगर हम संरचना बनाएं तो Na+Cl- Na+Cl-, इन तीनों से मिलकर बना होता है। तो हम यहाँ पर Na+Cl- को ना लेकर के हम ले लेते हैं किसको, A+ और B- को, मतलब A+ मींस धनायन और B- मींस ऋणायन। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो यहाँ से बीच से अगर ये A+ गायब हो गया या A+ की जगह B- गायब हो गया, तो ये इनमें जो है आयनों द्वारा अनियमितता पैदा हो रही है, एक विशेष बिंदु पर हो रही है। तो हम कहेंगे कि यह क्या है, हमारा एक बिंदु दोष है। बिंदु दोष कुल मिलाकर के 3 प्रकार के होते हैं। बिंदु दोष हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा रस समीकरण मिति दोष, रस समीकरण मिति दोष, जिसको हम स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। ये हमारा है अरस समीकरण मिति दोष, अरस समीकरण मिति दोष। ये हमारा क्या है, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। और यहां पर है अशुद्धता दोष, अशुद्धता दोष। ये हमारा क्या हो गया, अशुद्धता तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट इसको बोला जाता है। अब यहाँ पर 2 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। रस समीकरण मिति में जो है 2 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। पहला है हमारा शाटकी दोष, शाटकी दोष, और दूसरा है हमारा फ्रेंकल दोष, फ्रेंकल दोष। इसमें 2 हैं, ऋण आयनिक दोष, ऋणायनिक दोष, और ये दूसरा है
अंतराकाशी स्थल पर अतिरिक्त धनायन दोष, अतिरिक्त धनायन दोष, अतिरिक्त धनायन दोष। और इसमें दो हैं, एक है उदासीन परमाणु अशुद्धता दोष, उदासीन परमाणु अशुद्धता दोष, और दूसरा है ऋणायनिक अशुद्धता दोष, ऋणायनिक अशुद्धता दोष। ऋणायनिक अशुद्धता दोष। तो इस प्रकार से जो हमारा बिंदु दोष होता है वो तीन प्रकार का होता है, रस समीकरण मितीय, अरस समीकरण मितीय और अशुद्धता दोष। रस समीकरण स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट है और फ्रेंकल डिफेक्ट है। सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है वो शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट को पूछा जाता है। अगर लैंड में पूछेगा तो बिंदु दोष क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, और शॉर्टकी और फ्रेंकल डिफेक्ट की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो है हमारा ये शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है, शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है। तो ये हमारा मान लीजिए कोई एक आयनिक क्रिस्टल है जिसमें A+ और B- दिए हुए हैं, A+ और B- दिए हुए हैं। जब धन आयन मान लीजिए ये A+ और B-, A+ और B- समान मात्रा में, मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 चाहे जितने हो, जब ये समान मात्रा में अपने स्थान को छोड़कर, ठोस में से अपने बिंदु को छोड़कर चले जाते हैं समान मात्रा में। ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा A+ आयन है और B- आयन है, अगर एक एक गायब हुआ है, दो गायब, मतलब 2 आयन, 2 A+ और 2 B-, 3 A+, 3 B-, इस प्रकार से गायब हुआ है, तो इसमें जो है दोष उत्पन्न होगा वह हमारा क्या कहलाएगा, शॉर्टकी डिफेक्ट कहलाएगा। वह हमारा क्या कहलाएगा, शॉर्टकी डिफेक्ट कहलाएगा। और दूसरा हमारा क्या है, फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होता है कि मान लीजिए इसको हमने फिर से एक संपूर्ण आयनिक क्रिस्टल बना दिया, संपूर्ण आयनिक क्रिस्टल बना दिया। अब जो है जो फ्रेंकल डिफेक्ट होता है, जब किसी आयनिक क्रिस्टल में किसी धनायन द्वारा अपना उचित स्थान या फिक्स स्थान छोड़ करके जब यह अंतराकाशी स्थल में चला जाता है, ये हमने आपको बताया था कि ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ये एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, और इनके बीच जो खाली स्थान होता है इनको अंतराकाशी स्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंतराकाशी स्थल कहा जाता है, अंतराकाशी स्थल कहा जाता है। अब ये जो है यह अपने स्थान को छोड़ करके कहीं भी पूरे क्रिस्टल में कहीं भी A+ यहाँ आ गया, तो इसके द्वारा जो है आपका डिफेक्ट पैदा होता है, दोष पैदा होता है, वह हमारा क्या कहलाएगा, फ्रेंकल डिफेक्ट कहलाएगा। ये फ्रेंकल डिफेक्ट शॉर्टकी डिफेक्ट है। शॉर्टकी डिफेक्ट क्या है, जब धनायनों और ऋणायनों का समान मात्रा में क्रिस्टल से बाहर चले जाना क्या कहलाता है, शॉर्टकी दोष कहलाता है। और फ्रेंकल दोष वह दोष होता है जिसमें जो धनायन होता है वो अपने स्थान को छोड़ करके जो धनायन और ऋणायन, 4 धनायन और ऋणायन के बीच में जो स्थान बचता है, यह हमारा जो अंतराकाशी स्थल होता है इसी स्थान पर चला जाता है, तो क्या कहलाता है हमारा, ये हमारा फ्रेंकल दोष कहलाता है। अब ध्यान दीजिए कि ये शॉर्टकी डिफेक्ट जो होता है ये समान प्रकार के, मतलब जो आयनों का आकार होगा इसमें धनायन और ऋणायन का वो समान रूप से होगा। ये जो धनायन और ऋणायन का आकार है ये समान रूप से होगा, तभी ये समान रूप में जो है क्रिस्टल से बाहर चले जाएंगे और इनके द्वारा जो है दोष पैदा होगा। अब हम अगर बात करें तो सबसे पहले इसका एक
मूल लक्षण है कि धनायन और ऋणायन क्या होंगे, धनायन और ऋणायन क्या होंगे, बराबर होंगे, धनायन ऋणायन बराबर होंगे। और फ्रेंकल दोष में क्या होता है कि धनायन छोटा होता है ऋणायन से, मतलब जो धनायन का आकार है वो 90% क्रिस्टल की बात मैं कर रहा हूं, वहां पर क्या है कि धनायन का आकार छोटा होता है ऋणायन से, मतलब ऋणायन बड़ा होगा और धनायन छोटा होगा। तो यहाँ आप फ्रेंकल डिफेक्ट में पहला वो लिख सकते हैं कि इसमें जो है ये ऋणायन का धनायन का आकार, धनायन छोटा होता है ऋणायन से, धनायन छोटा होता है ऋणायन से, पहली बात। दूसरी बात है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, उपसह संयोजन संख्या होती है, उपसह संयोजन मतलब होता है कि किसी एक विशेष आयन से जुड़े हुए परमाणुओं की संख्या, वह जो हमारा ये शॉर्टकी डिफेक्ट होता है इसमें Cn नंबर जो होती है उच्च होती है, और जो हमारा ये फ्रेंकल दोष है इसमें Cn नंबर क्या होती है, निम्न होगी, Cn नंबर क्या होगी, निम्न होगी। ये दो अंतर हो गया। तीसरा अंतर जो है कि यहाँ पर जो शॉर्टकी डिफेक्ट होता है इसमें जो धनायन और ऋणायन होते हैं वो क्रिस्टल को छोड़कर चले जाते हैं, मतलब कि वो क्रिस्टल के बाहर चले गए, तो इससे क्या होता है, जो आयनिक क्रिस्टल होता है उसका घनत्व कम हो जाता है, जो हमारा जो है आयनिक क्रिस्टल है इसका घनत्व कम हो जाता है, जबकि घनत्व कम हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें चूंकि ये ठोस को छोड़कर गया नहीं है बल्कि किसी अंतराकाशीय स्थान पर गया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो ठोस होता है इसमें घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ तीसरा क्या हो गया कि घनत्व अपरिवर्तित होता है, अपरिवर्तित होता है। तो इस प्रकार से हमारा आप शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष में अंतर भी स्पष्ट कर सकते हैं। पहला अंतर ये होगा कि इसमें धनायन और ऋणायन समान मात्रा में क्रिस्टल को छोड़कर चले जाते हैं, इसमें धनायन अपने बिंदु को छोड़ करके अंतराकाशीय स्थल पर चला जाता है। दूसरा है कि धनायन और ऋणायन का आकार समान होता है, और फ्रेंकल में क्या होगा, धनायन और ऋणायन का आकार अलग अलग होगा, धनायन छोटा होगा ऋणायन से। दूसरा है इसमें उपसह संयोजन क्षमता क्या होती है, उच्च होती है, और इसमें क्या होगा, दूसरा इसमें उपसह संयोजन संख्या निम्न होती है। चौथा है ये इनका घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जो फ्रेंकल दोष होता है इस प्रकार के आयनिक ठोस में जिसमें फ्रेंकल दोष उत्पन्न होगा उसमें जो घनत्व होगा वह अपरिवर्तित होगा। तो ये हमारा पहला क्या हो गया, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। दूसरा है अरस समीकरण मितीय दोष, अरस समीकरण मितीय दोष। इसमें क्या होता है कि जो ऋणायन होता है, मतलब ये मान लीजिए क्रिस्टल है, इसमें धनायन और ऋणायन, अब इसमें ऋणायनों द्वारा जो है जो स्थान छोड़कर चला जाता है, मतलब जिस वह आयनिक क्रिस्टल जिसमें कोई ऋणायन अपने स्थान को छोड़कर के क्रिस्टल के बाहर चला जाता है, वह क्या होगा, हमारा ऋणायनिक दोष होगा। और इससे क्या होता है, क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है, क्योंकि क्रिस्टल इसमें क्या होता है कि जो ऋणायन होता है वह अपना स्थान छोड़कर चला जाता है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। जैसे B है B माइनस, तो B माइनस में से B निकल के जाएगा, B माइनस में से क्या हो जाएगा, केवल B निकल के जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति वहां रहेगी और जो B है वो निकल के बाहर चला जाएगा। तो इस प्रकार से जो उत्पन्न दोष होगा वह क्या हो जाएगा, हमारा ऋणायनिक दोष हो जाएगा। इसमें क्या होता है, क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। दूसरा हमारा है अंतराकाशीय स्थल पर अतिरिक्त धनायन दोष। यहाँ पर क्या होता है कि एक पूरा क्रिस्टल है, इसमें कहीं ना कहीं से धनायन अतिरिक्त हो जाते हैं और यहाँ जो हमारा अंतराकाशीय स्थल होता है उसके बीच में उपस्थित हो जाते हैं। तो इस प्रकार का जो ठोस होता है उसमें जो है अतिरिक्त अंतराकाशीय जो स्थल होता है उस पर एक एक्स्ट्रा धनायन आ जाता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अंतराकाशीय स्थल पर अतिरिक्त धनायन दोष कहते हैं। अब यह इस
से जो यह जो है इफेक्ट होता है कोषों में, इससे इसका घनत्व बढ़ जाता है। स्टूडेंट्स, दोष में कोई भी अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, बहुविकल्प में हमने आपको बता दिया था, अब अगर विस्तृत में आता है तो इसी प्रकार से आप जो है विस्तृत रूप में लिखिए, आपको पूरा नंबर मिलेगा। इसी प्रकार से आप वीडियो को देखते रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए। धन्यवाद।